चंडीगढ़ में स्ट्रीट वेंडर्स को अब तक बड़ी समस्या आ रही थी कि नगर निगम द्वारा उन्हें चंडीगढ़ के उन सेक्टर में बिठा दिया गया है जहां उनका काम नहीं चलता। यानी कि किसी को सेक्टर 52 में बिठा दिया गया तो किसी को सेक्टर 47 में बिठा दिया गया, किसी को सेक्टर 31 में बिठा दिया गया। तो वहीं कई वेंडर ऐसे थे जो कि नगर निगम द्वारा शिफ्ट किए जाने पर बेरोजगार हो गए थे और रही सही कसर कोरोना महामारी ने पूरी कर दी, जिसमें लॉकडाउन के कारण उन सभी वेंडर्स के भूखे रहने तक की नौबत आ गई थी। कई स्ट्रीट वेंडर्स तो ऐसे भी थे कि जब से उनको शिफ्ट किया गया था वे उन जगहों पर गए ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां पर उनका काम नहीं चलेगा। सर जहाँ पहले बैठे हुए थे वहाँ तो बहुत अच्छा गुजारा था सर। इन्होंने ना तो कुछ बताया सर, ऐसी जगह भी शिफ्ट कर दिया। पहले 15 भेजा, 15 से हमारे को बड़ैल भेज दिया, फीसें फूसें थी वो भरवा ली। तो यहाँ बैठे हैं, कभी 50 को मारे कभी 100। घर का खर्चा सर उसी इंसान को पता जो यहाँ पूरे दिन बैठता है। कभी किसी से 20 पकड़ रहा है, कभी 30 पकड़ रहा है। अप डाउन का किराया है, आने जाने का ऑटो का किराया 150-200 वो लगते हैं। अब ऑटो वाले को नहीं किराया देंगे कि मार रखो, आप यहीं पे सो, यहीं रखो। अब ऐसी जगह पटक दिया सर, वो क्या करेगा। 2-2 3-3 बच्चे हैं, उनको पढ़ाना भी है, लिखाना भी है। अब बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, बच्चे क्या सीखेंगे सर? उल्टी शिक्षा सीखेंगे। अब अच्छी कोई इनको शिक्षा नहीं मिलेगी, ट्यूशन नहीं मिलेगी। अब ये जितने भी सर बैठे ना, सारे किसी की बोनी होती है, किसी की नहीं होती। कई बार हमने मीडिया के रिक्वेस्ट करी कि सर जहाँ पे थे ना सर, प्लीज़ उसी जगह पे शिफ्ट करा जाए। जो आपकी फीस वगैरह है वो हम थोड़ी थोड़ी करके आपको देंगे सर। सर ऐसे ही कर रहे हैं, किसी से 20 पकड़ रहे, कभी 30 पकड़ रहे, किसी से 15-20 पकड़ते पकड़ते अब उनका चढ़ रहा है। वो भी कब तक देंगे हमारे को? 2.5-2 साल होने को आ रहे हैं सर। यहाँ पे कुछ भी सेफ्टी नहीं हो रही काम की, वैसे ही बैठे हैं। ज्वेलरी का काम है, सारी ज्वेलरी यहाँ पे धूप में इतनी काली हो रही है। हर हफ्ते 5,000 का 2,000 का माल भगाना पड़ता है जब तक वो ग्राहक को न माने चाहिए। और यहाँ पे ग्राहक आता पूछ के चला जाता है, वैसे ही लगाते हैं, वैसे ही स्टॉक बंद करते हैं। यहाँ कस्टमर ही नहीं है सर। 100 दिन में कोई एक ग्राहक आ रहा है, वो देख के जा रहा है, बस वैसे ही खाली बैठे हैं पूरे दिन। हमें तो उसी जगह पे शिफ्ट कर दिया, सेक्टर 17 में सर। 18-19 साल वहीं पे हो गए। हमारी खुद की मम्मी को इतने पुराने बैठे हैं, घर बैठे हैं, वहाँ पे अड्डे दिए में कोई काम ही नहीं है। हमें सर बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पर। हमें 28-30 साल से 22 में काम करे थे, वहाँ से उठा के एकदम यहाँ बैठा दिया गया है। किसी भी ग्राहक, किसी भी दुकानदार का कोई भी काम नहीं निकल रहा है। पैसे उधार पे उठाते हैं, हम उधारी नहीं दे पा रहे हैं। होलसेलरों के हम पैसे नहीं दे पा रहे, थोड़ी थोड़ी वैरायटी लेके आ रहे हैं। ऊपर से हमें इस कोरोना बीमारी ने मारा हुआ है, ऊपर से हमारे दबाव दिया जा रहा है, तुम्हारे लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। अगर हम थोड़ा बहुत गुजारा 150 का यहाँ से कर रहे हैं तो हमारे लाइसेंस रद्द कर रहे हैं। हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कुछ हमें बताइए भी हम अपनी किस्तें कैसे धीरे धीरे भरें। अगर हमारी पूरी फीसें माफ़ नहीं कर सकते, कुछ तो हमें राहत दीजिए। तो यहाँ पे काम नहीं चल रहा। कारपोरेशन वालों की ही ड्यूटी लगाई है। अगर हमें 10 दिन यहाँ बैठ के देखें हम कैसे कमा के खा रहे हैं यहाँ पर। तो घर का खर्चा किस तरह? घर का खर्चा भी ऐसे ही चल रहा है। कभी पहले ज़्यादा खाते थे, अब थोड़ा खा रहे हैं। बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, 2 साल से घर बैठे हैं। कोरोना की वजह से ही बैठे हैं, कुछ सरकार की वजह से बैठे हैं। हम लोग 2 सालों के बच्चे घर बैठे हैं, नहीं पढ़ पा रहे बच्चे। बताओ, शादियाँ शुदियाँ बच्चों की करनी है, सब कुछ करना इतनी मुश्किल हो रही है, इतनी मुश्किल हो रही है। बच्चे आधे तो बच्चे चोरियाँ करने लग गए यहाँ से। आधे टाइम तो हमारा माल चोरी हो जाता है। बताओ क्या करें, हम कहाँ जाएं, किसके आगे रोएं? बताओ, हमारे कौन हमारी सुनने वाला? कोई नहीं हमारी सुनने वाला। प्लीज़ हम तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ 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 कृपया करके हमारे सब पे कुछ दया करो, हमारी फीसें माफ़ की जाएं, या हमें कुछ भी ऐसी बताएं भी हम जिस तरीके से अपनी थोड़ी बहुत, जो सरकार नहीं भी मान रही, थोड़ी बहुत हम जमा करवा सकें। बाकी हमें हमारी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है सरकार से, जहाँ हम बैठे थे प्लीज़ हमें वहीं बिठाया जाए। वहीं वेंडर्स की इस परेशानी को लेकर नगर निगम के मेयर रविकांत शर्मा का कहना है कि वे भी वेंडर्स की बात से सहमत हैं। इसको लेकर सदन में चर्चा भी हो चुकी है, जिस पर नगर निगम ने अब ये प्रस्ताव पास किया है कि अब उन वेंडर्स को एक बार फिर उन्हीं सेक्टरों में आसपास शिफ्ट किया जाएगा ताकि उनका रोजगार चल सके। मेयर रविकांत ने कहा कि अगले 1 माह के भीतर सभी वेंडर्स को शिफ्ट किया जाएगा। देखिए, वेंडर का एक मुद्दा ज़रूर है जो अभी अटका हुआ है, और इनको जिस तरह से पहले वेंडर एक्ट के माध्यम से साइटें अलॉट हुई थी, मगर कहीं ना कहीं उसमें बहुत गलती हुई है। टाउन वेंडिंग कमेटी ने जो फैसला लिया है हमें भी मंजूर नहीं है। हम भी सारे पार्षद मेयर होने के नाते मैं भी उससे सहमत नहीं हूँ। मगर जो मेन मुद्दा था वेंडर का, वो 17, 22 और 19 का, अभी भी हमने 17, 22, 19 को छोड़ के बाकी सेक्टरों के जितने वेंडर है हमने सदन में पास करके भेजा है कि इनको यहाँ पे जिस मार्केट में थे
अगर मार्केट वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो इनको वहीं पे बैठा दिया जाए, क्योंकि किसी मार्केट में 5 लोग थे, 10 लोग थे, जहाँ ऑब्जेक्शन है वहाँ पे नज़दीक के किसी जगह पे, ताकि मार्केट के आसपास लोग उनका बिजनेस इतने सालों से 20-20 सालों से कर रहे हैं, तो लोग उनके वेंडर के पास आके अपनी जो चीज़ें हैं वो ख़रीद सके और उनको भी एक कस्टमर बेस जो उनका उस एरिया में बना हुआ है वो रहें। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और अभी टाउन वेंडिंग कमेटी जो है वो उसका टेन्योर ख़त्म हो चुका है। नई टाउन वेंडिंग कमेटी मुझे लगता है इस महीने में बन जाएगी और बहुत जल्दी हम वेंडर का जो इशू है इसको भी रिजॉल्व करके अपना 17, 22 और 19 को छोड़ के बाकी सबका हम पूरा इनका जो निवारण है उनको करेंगे। और इनमें भी जो एक्स्ट्रा होंगे साइटों से ज़्यादा है उनको भी ऐसी जगह पे जहाँ पे जी अपनी रोजी रोटी कमा सके वहाँ पे ज़रूर जगह देंगे। जी बिल्कुल, हम वेंडर के बिल्कुल साथ हैं ताकि उनका रोज़गार ना, वेंडर एक्ट का मतलब क्या है, उन लोगों को रोज़गार देना। और रोज़गार ये इसलिए एक्ट आया था कि उनको एक कानूनी तौर पे एक अधिकार मिल जाए कि यहाँ पे बैठ सकते हैं, वो कर सकते हैं। जो अफसरशाही, जो इंस्पेक्टर राज उनके ऊपर हावी होता था, उससे उनका जो है वो हम निवारण करना चाह रहे थे। मगर इस कानून को जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, मैं बिल्कुल भी उसके साथ सहमति मेरी नहीं है। और मैं बिल्कुल अभी नए कमिश्नर मैडम आ गए हैं, उनको भी बोला है बहुत जल्दी हम वेंडर्स का जो ये समस्या का समाधान है वो जल्दी करने जा रहे हैं। बता दें कि प्रशासन ने पहले जिस तरीके से वेंडर्स को शिफ्ट किया था उससे वेंडर्स काफी परेशान थे। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रशासन किस प्रकार से वेंडर्स को दोबारा शिफ्ट करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।